हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ था और आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम अभी जो है पिछले कुछ दिन से जुड़े हुए नहीं थे, तो उसके पीछे कुछ कारण है जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था और किसी अन्य कार्यों में बिजी हो गया था। सर आप बीच बीच में ऐसे कहां भाग जाते हैं, है ना? तो देखिए भाई, भाग कहीं नहीं गया था, मैं इधर ही था। राजस्थान एकेडमी सिरोही परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके साथ जुड़ा रहेगा और अब बहुत ज्यादा एक्टिवली आपके साथ जुड़ा रहे, इसी के लिए थोड़ा सा जो है मैं प्लानिंग भी कर रहा था। और साथ ही साथ मैंने एक ज्योग्राफी की क्लास के अंदर बताया भी था कि मुझे आईआईटी जोधपुर के अंदर बीएस इन डाटा साइंस एंड एआई प्रोग्राम के अंदर, जो कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसके अंदर मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है डायरेक्ट जेई बेस पर। तो उस वजह से थोड़ा सा उसके अंदर मैं बिजी हो गया था, तो अब मैं जो है आईआईटी जोधपुर का स्टूडेंट बना हूं, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, उस वजह से थोड़ा सा उसके कार्यों में बिजी था और आगे 4 साल उसके साथ लगातार मैं जुड़ा रहूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आईआईटी जोधपुर के अंदर जो चयन हुआ उसमें आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं प्यार है, उसी की बदौलत मुझे ये पता चला वगैरह जो भी था। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है अब वापस से पूरा जुड़ने वाले हैं, रेगुलर अपनी क्लासेस आने वाली है। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी चिंता नहीं करे, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती जो है आने वाली है, यह निश्चित हो चुका है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को बता दूं कि आज आपके साथ में मैं पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का जो साइंस और मैथ्स वाला पोर्शन है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा और बाकी का जो पोर्शन हमारे पाठ्यक्रम में आने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। सेकंड ग्रेड मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि वो विद्यार्थी जो है बिल्कुल चिंता नहीं करें। जैसा कि उनके लिए पहले क्लासेस अपलोड की गई थी, अब पूरा एकदम अपडेटेड कोर्स वापस से मैं लेकर के आ रहा हूं क्लासेस और आप लोगों के साथ में जुड़ने वाला हूं। इसी के साथ आपको बता दूं कि सीईटी की क्लासें एजीटी चलती रहेगी और यदि कोई विद्यार्थी आरएएस एग्जाम की, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की अगर कोई तैयारी करेगा, तो उस विद्यार्थी के लिए भी मैं जो है आपके मैथ्स और साइंस वाला जो पोर्शन है जो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आता है उसको कंप्लीट करवाने वाला हूं आप लोगों के साथ जुड़कर। चलिए, आज का वीडियो जो है पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस और मैथ्स को कैसे तैयार करना है, क्योंकि वो विद्यार्थी 10वीं पास है तो उसे जो है ये नहीं पता होगा कि इस टॉपिक दे देने से इसका मतलब ये नहीं है कि 10वीं तक का पूछेंगे, वो थोड़ा सा लेवल इसमें जरूर आने वाला है क्योंकि यहां पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, मैथ्स के अंदर जो है वहां पर एक वर्ड लगाया गया है इत्यादि, यानी कि ईटीसी एक्सेट्रा। अब उसका मतलब क्या होता है उससे, ऐसा नहीं है कि जो जो टॉपिक दे दिए वही पूछेंगे, नहीं नहीं, उसके अलावा भी क्या चीज पूछी जा सकती है वो सब चीजें अपन आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए हमारे सामने पाठ्यक्रम आ चुका है और जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके अंदर देखिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 150 नंबर के। क्लियर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलेंगे, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और ऊपर से 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। इसके बाद में देखिए पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और अगर आपने गलत क्वेश्चन करा तो 1/4 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर काटा जाएगा और 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत करे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से आपने एक तो सही करा है, ठीक है, और जो बचे हुए 4 है वो आपने मान लो गलत कर दिए, तो आपका टोटल जो नंबर आएगा वो आ जाएंगे 0। क्यों? 1 नंबर आया था और यहां पर 0.25 0.25 0.25 0.25 मिलकर हो गए 1 नंबर, वो 1 नंबर चला गया। इस प्रकार से 5 में से 4 क्वेश्चन गलत करने पर और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 0 नंबर मिल जाएगा, सीधी सी बात यह है। ठीक, और सभी देख लो सीधा लिखा हुआ है,
परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होने वाला है और न्यूनतम आपको 40% अंक लाने ही हैं। अब सेकेंडरी लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है डिटेल के अंदर, ज्यादा डीप के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना सा यहां पर क्लियर हो चुका है। इसी के साथ अब देखो भूगोल में आपके क्या आएगा, तो राजस्थान स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं वगैरह सब कुछ आपके आने वाला है। और ये भूगोल कौन सी, राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल जो है आप कैसे पढ़ेंगे, तो पुराने जिलों के अनुसार तो आपने पढ़ ही रखा है, उसको तो पढ़ना ही है, एक दो बार रिवाइज कर लेना। नए जिले कौन कौन से बने, किस किस के पुनर्गठन से बने, किस प्रकार से बने, कौन कौन सी तहसीलें आ रही है, वो सब चीजें मैंने राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासें शुरू करी है उसके अंदर बता दी है, तो आप लोग जो है वहां से देख सकते हैं। इसी के साथ फिर देखिए राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाला पोर्शन आएगा। अब ये रहो अपना वाला सिलेबस आ गया। अरे अपना वाला मतलब साइंस का पोर्शन, आप लोगों को मैं साइंस ही तो पढ़ाता हूं भाई। ये देखो साइंस के अंदर 6 पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट ही दे रखे हैं। सर 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये 6 के 6 पॉइंट। इसमें से मैं बता रहा हूं 5 पॉइंट तो एलडीसी और सीईटी और सभी जगह पर आते हैं, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावलियां, प्रमुख मानव रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। ये 5 टॉपिक एलडीसी में भी है, पढ़ा रखे हैं मैंने। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में है, चल रही है क्लासेस। सीईटी 12th लेवल में है, चल रही है क्लासेस। जूनियर अकाउंटेंट में है, देख रख आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया है। आरएएस के सिलेबस में भी ये सभी टॉपिक इंक्लूड है। और इन सभी की क्लासेस, इनके लिए पशु परिचर के लिए पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट मैं अवेलेबल करवा दूंगा आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक, और मानव शरीर एवं संरचना वाला भाग जो है वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा रखा है, तो वो भी डायग्राम सहित बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव मॉडल्स के साथ मैं पढ़ा दूंगा। टेंशन लेने की बात कौन ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब सीधी सी बात है क्या, अरे सीधी सी बात क्या, साइंस वाला पोर्शन तो हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने एलडीसी के अंदर और सीईटी के अंदर जो है और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, लैब असिस्टेंट के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपने साइंस का जलवा हमारा देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है जाकर पेपर देखो और फिर क्लासें देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा हम यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो नहीं करते हैं कि आपको पता चल जाए और चाहे ऐसा, बाकी पेपर के अंदर सब कुछ आता है, बता रखा है। फिर प्रमुख समसामयिकी आ जाएगी, यानी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाता है वही आएगा, इसमें ज्यादा कोई विशेष पढ़ने की बात नहीं है। डेली राजस्थान पत्रिका या न्यूज़पेपर एक जो है कोई भी आपको अच्छा लगे, दैनिक भास्कर वगैरह, वो पढ़ना शुरू कर दो। और फिर मंथली कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो आती है, मेरे को तो वो बेस्ट लगती है, या इसके अलावा कोई भी एक मंथली मैगजीन आप पढ़ना शुरू कर दो, है ना। चलो इसके बाद में यहां पर आ जाते हैं गणित विषय के अंदर। तो एचसीएफ है, एलसीएम है, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है, और फिर इत्यादि लिखा है। इत्यादि लिखने का मतलब यह है कि कार्य और समय वाला क्वेश्चन है, या फिर समय और चाल वाला समय क्वेश्चन है। इस प्रकार का बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछी जा सकती है, आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ इत्यादि लिखा है। क्योंकि जैसे एवरेज वाला है, अब एवरेज को जो है कई बार माध्य लिख दिया जाता है और माध्य फिर स्टैटिक्स के अंदर चला जाता है, तो थोड़ा सा आपको जो है पढ़ना पढ़ेगा ऊपर नीचे से। बाकी ये मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पशुपालन वाला टॉपिक पढ़ना है। अब पशुपालन के अंदर देखो जंतुओं में जनन, पाचन, शोषण, इसका वैसे जो सिलेबस पहले दे रखा था आपको पूरा डिटेल वाला, वही है। ठीक है, तो आपको इस पर वही सिलेबस पढ़ना है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप जो है अपने हिसाब से कोई चेंज कर दो। समझ में आ गई बात, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसके ऊपर जो है आपने देखा होगा एक ट्वीट करके बता दिया है कि भाई क्या है चीजें। ठीक है, तो ये 6 वाला पोर्शन जो है जो पहले था उसी के अनुरूप आप पूरा डिटेल के अंदर पढ़कर जाए, इसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि जब आपको पशु परिचर बनाया जा रहा है तो पशुपालन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो गणित और विज्ञान की क्लासेस जो है मेरे द्वारा आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर देख लीजिएगा, जो वीडियोस पहले से अवेलेबल है वो हम प्लेलिस्ट अलग से सेपरेट पशु परिचर के नाम से बना देंगे, आप उसमें जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों।
और गणित विषय के लिए है तो गणित के अंदर देखो लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये सब टॉपिक तो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे हैं, तो ये मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। और जो औसत है और एचसीएफ एलसीएम है वो 2-3 क्लासेस लेकर के आपके ये पढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब पशु परिचर का गणित और विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, यही उम्मीद है।